फारूक अब्दुल्ला के घर मंगलवार को हुई गुपकार गठबंधन की बैठक के बाद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, बीते दिन सरकार तालिबान से बात कर रही थी। जब तालिबान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जिन्हें भी पीएम की तरफ से न्योता भेजा गया है वे सभी 24 जून को मीटिंग में जाएंगे और गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। कहा, कोरोना की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री का फोकस ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि बंगाल पर था। लोगों की जान प्रधानमंत्री के आंसुओं से नहीं बल्कि ऑक्सीजन से बचाई जा सकती थी। कांग्रेस नेता ने कोविड मिसमैनेजमेंट पर एक रिपोर्ट भी जारी की है। उन्होंने इसे व्हाइट पेपर नाम दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के घर राष्ट्रमंच की बैठक हुई। टीएमसी के उपाध्यक्ष और राष्ट्रमंच के संस्थापक यशवंत सिन्हा भी शरद पवार के घर मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता शरद पवार और यशवंत सिन्हा ने ही की। बैठक को लेकर राकांपा नेता मजीद मेमन ने कहा, मीडिया में कहा जा रहा है कि राष्ट्रमंच की बैठक शरद पवार ने भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने के लिए बुलाई है। ये पूरी तरह गलत है। श्रीनगर में आतंकवादियों ने मंगलवार रात सीआईडी इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। ये वारदात नौगाम इलाके में हुई। नौगाम थाना क्षेत्र के कनीपोरा में आतंकवादियों ने इंस्पेक्टर परवेज को उनके घर के पास 3 गोलियां मार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहां उन्होंने दम तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही छात्रों के परीक्षा पैटर्न का मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड की ओर से लाई गई इवैल्यूएशन स्कीम को आगे बढ़ाने की भी अनुमति दे दी है। सीडीएस बिपिन रावत ने इशारों में पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए आतंकियों को गोली बारूद पहुंचाया जा रहा है। ये सीज फायर और शांति प्रक्रिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। सीमाओं पर संघर्ष विराम और देश के अंदर घुसपैठ, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां का मामला अब लोकसभा तक पहुंच गया है। भाजपा की सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर नुसरत की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। संघमित्रा का कहना है कि नुसरत जहां का आचरण अमर्यादित है। शादी के मसले पर उन्होंने अपने वोटर्स को धोखे में रखा। साथ ही इससे संसद की गरिमा भी धूमिल हुई है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या मंगलवार को 3 करोड़ के पार हो गई। भारत में कोरोना का पहला मरीज 30 जनवरी 2020 को मिला था। इसके 17 महीने बाद कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ पहुंची है। पिछले 1 करोड़ केस तो सिर्फ 50 दिनों में मिले हैं। उस समय देश में दूसरी लहर अपने पीक पर थी। जाते जाते वे खबरें जो बनेंगी आज सुर्खियां। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे होने वाली इस मीटिंग में वैक्सीनेशन के अगले फेज पर चर्चा हो सकती है। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक WHO के साथ मीटिंग करेगी। मंगलवार को ही कोवैक्सीन के 3rd फेज के ट्रायल रिजल्ट को मंजूरी मिली है।